हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल। माई सेल्फ ज्योति गहलावत। आज हम अपनी वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं बेदखल क्या है, इसे कौन करवा सकता है, लोग बेदखल क्यों करवाते हैं, संपत्ति से कानूनी वारिस को बेदखल कैसे करें, किस प्रकार से आप बेदखल कर सकते हैं, परफॉर्मा क्या है बेदखल करने का, अगर आपने बेदखल कर दिया है तो आप उसको ख़त्म कैसे करें, अगर आपने अपने बच्चों को बेदखल कर दिया है तो उसके लाभ और हानि क्या हो सकते हैं। इसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेदखल क्या है और इसे कौन करवा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से और संपत्ति से दूर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से व आपकी संपत्ति से दूर रहेगा। इसको हम बेदखल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको डिसोन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बेदखल करवा सकता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बेदखल करवा सकते हैं, बेटा या बेटी को बेदखल करवा सकते हैं, ऐसे ही बेटा या बेटी अपने माता पिता को बेदखल करवा सकते हैं, भाई अपने भाई या बहन को बेदखल करवा सकता है, ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे को बेदखल करवा सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है जब पति या पत्नी में से कोई सरकारी नौकरी पर होता है और उनके बीच दहेज या तलाक का केस चल रहा होता है तो वो सरकारी नौकरी का बेनिफिट नहीं देने के लिए दूसरे व्यक्ति को बेदखल करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोग बेदखल क्यों करवाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता या पति पत्नी गलत हो जाए या नियंत्रण से बाहर हो जाए, या फिर आपको लगे कि इसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, या फिर वह व्यक्ति कोई गैर कानूनी या गैर सामाजिक हरकत कर रहा है जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति होने पर आप उस व्यक्ति को बेदखल घोषित करवा सकते हैं और कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का मेरी संपत्ति और मेरी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है, मैं इसको बेदखल कर रहा हूँ। और अगर भविष्य में ये किसी भी प्रकार की कोई गैर कानूनी और गैर सामाजिक हरकत करता है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। जैसे बेटा पिता की संपत्ति का स्वाभाविक दावेदार होता है और उनका प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के वाद विवाद चलते रहते हैं, और कई बार माता पिता को पता होता है कि उनका बेटा सही रास्ते पर नहीं है और नियंत्रण से बाहर है और गलत कार्य करता है, तो ऐसे में माता पिता उस बेटे को बेदखल करवा सकते हैं। वैसे दूसरे रूप से देखा जाए तो लोग दहेज केस से बचाने के लिए अपने आप को बेदखल करवा लेते हैं। जैसे पत्नी ने पति के ऊपर दहेज का केस किया है और पति को लगता है कि उनके माता पिता को किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, तो वो अपने माता पिता को बचाने के लिए अपने आप को उनसे बेदखल करवा लेता है। दूसरी तरफ अगर किसी कारण माता पिता को अपनी औलाद पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते माता पिता अपने बेटा या बेटी को बेदखल करवा सकते हैं। यदि बेटा बेटी अपने माता पिता को हद से ज़्यादा तंग करते हैं और मार पिटाई करते हैं तो माता पिता उनको बेदखल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप अपनी संपत्ति से अपने कानूनी वारिस को कैसे बेदखल करें। अगर आप अपनी संपत्ति से अपने कानूनी वारिस को बेदखल करना चाहते हैं या फिर बोल सकते हैं कि हटाना चाहते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। जैसे पहला है कोर्ट में केस करके। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उसका कोई वारिस अगर उसकी संपत्ति से हटने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सिविल कोर्ट में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा वह जिले के डीएम और डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर इस विषय में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ट्रिब्यूनल में केस कर सकता है, जिसमें आपको लगभग 21 दिन का समय लगेगा, जिसके चलते आप अपने बेटे पर केस कर सकते हैं और उसको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। दूसरा है समाचार पत्र के माध्यम से। यह बेदखल करने का एक पुराना तरीका है। इसमें संपत्ति का मालिक किसी वकील की सहायता से समाचार पत्र में नोटिस निकलवाता है और बोलता है कि मैं उस व्यक्ति को अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। तीसरा है वसीयत के माध्यम से। इस माध्यम में आपको एक रजिस्टर्ड वसीयत बनानी होती है और आपको लिखना होता है कि आप किन किन लोगों को अपनी संपत्ति का मालिक बनाना चाहते हैं और किन किन लोगों को आप अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आप किस प्रकार की संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। अगर आप अपने बेटा या बेटी को बेदखल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह संपत्ति कैसी है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, पैतृक संपत्ति और निजी संपत्ति।
मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि आप पैतृक संपत्ति से अपने बेटा या बेटी को बेदखल नहीं कर सकते। अगर वह संपत्ति आपकी निजी संपत्ति है, आपने उसको अर्जित किया है, तो उसमें से आप अपने बेटा या बेटी को बेदखल कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो देना चाहूँगी कि परफॉर्मा कैसे लिखते हैं जब आप अपने बेटा या बेटी को बेदखल करवाते हैं। सबसे पहले आपको एक लीगल पेज लेना है, उसको टाइप करवाना है। उसको टाइप आपको इस तरीके से करवाना है, जैसे ऊपर लिखा होगा शपथ पत्र, फिर यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, मैं राजेश सन ऑफ शिव कुमार, निवासी मकान नंबर 1414 वार्ड नंबर 4 शिव कॉलोनी रोहतक, अपने हल्फ से बयान करता हूँ कि। आगे का प्रोसीजर आप पॉइंट में लिख सकते हैं या फिर 1 2 3 डाल के लिख सकते हैं। जैसे यह है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। यह है कि मेरा लड़का रवि मेरे कहने सुनने से बाहर है और मैं अपने लड़के को अपने चल और अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। आज के बाद मेरा व मेरे परिवार का मेरे लड़के के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। अगर भविष्य में कोई भी संबंध यह रखता है तो और किसी भी तरह की लेन देन करता है तो इसकी खुद की जिम्मेवारी होगी, मेरा व मेरे परिवार की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और हम आगे लिखेंगे, जैसे तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, यह है कि उपरोक्त बयान सत्य है। यहाँ पर आपको दिनांक और दूसरी तरफ शपथकर्ता, फिर तकदीस की जाती है कि ऊपर दिए गए बयान मेरे द्वारा सत्य हैं। यहाँ पर आपको दिनांक डालनी है, स्थान के जगह अपना पूरा स्थान, मोबाइल नंबर और दूसरी तरफ शपथकर्ता। और इसको आपने नोटरी से अटेस्टेड करवाना है। नोटरी से अटेस्टेड करवाने के बाद आपको समाचार पत्र में निकलवाना है और यह आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जिसको भी बेदखल कर रहे हैं वो आपकी तरफ से बेदखल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेदखली को समाप्त कैसे करें। कई लोग ये सोचते हैं एक बार बेदखल होने के बाद आप उसको समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को बेदखल कर दिया है और भविष्य में आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे मेरी बेदखली जो भी मैंने की थी अपने बच्चों के लिए उसको समाप्त करना है, तो आप उसको कर सकते हैं। आपको समाचार पत्र में निकलवा कर जो भी आपने पहले बेदखली दी थी उसका पूरा ब्यौरा देते हुए समाचार पत्र में निकलवाना है और इस तरीके से आप उस बेदखली को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपने अपने बेटा और बेटी को बेदखल कर दिया है उसके बाद आपको क्या हानि और क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे अगर आपने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है तो उसके बाद भी आपका उन पर कोई हक नहीं रह जाता। दूसरा है, अगर भविष्य में आपके बेटा बेटी किसी भी तरह का कोई क्राइम करते हैं, कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं, असामाजिक हरकत करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे, आप उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। तीसरा है, यदि आपके बेटे की शादी हो चुकी है और आपके बेटे और बहू का तलाक का केस चल रहा है और आपको लगता है कि इस तलाक के चक्कर में आपकी ज़मीन आपकी बहू की तरफ चली जाएगी, तो ऐसे में आप अपने बेटे को बेदखल करवा दीजिए, जिससे कि ज़मीन के सिर्फ आप मालिक होंगे, आपके बेटे और बहू का उस पर कोई हक नहीं होगा। चौथा है, यदि आपको लग रहा है कि आपका बेटा आपके साथ विश्वासघात कर रहा है और आपका बेटा आपकी जान और माल को हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसे में आप अपने बेटे को बेदखल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जान और माल की सुरक्षा हो सके। मैं यहाँ पर कुछ एक बात आपको और बताना चाहूँगी। अगर आपके बच्चे आपके नियंत्रण में नहीं हैं, आपके कहे में नहीं हैं, आपके साथ मार पिटाई करते हैं, आपको घर से निकालते हैं जबकि ज़मीन आपकी है, संपत्ति आपकी है, तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें बेदखल कर सकते हैं और संपत्ति से निष्कासित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पूरी वीडियो के अंदर, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, जिससे आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।